नमस्कार बच्चे, देखो वेरी गुड, सभी नंबर को लेते हैं। अब हम आपको एक बहुत ही काम की बहुत ही जरूरी बात बताएंगे, ठीक है? उसको ध्यान से सुनना और जो आपके आज दोस्त वगैरह नहीं आए हैं उनको बताना बाद में, ठीक है? ये बताया। और देखो अब हम अपनी बात कहना शुरू कर रहे हैं। आप सभी को कभी बीमार होते हो, बीमार हुए हो? तो अब क्या करते हैं अपन बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। वेरी गुड। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि हम बीमार हो गए, और वो फिर क्या देते हैं? अपने को दवा गोली देते हैं, यही होता है? फिर अपन ठीक हो जाते हैं, है ना? ये बच्चों छोटी मोटी बीमारियां होती है, सर्दी जुकाम खांसी, जब अपन बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा गोली देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं बच्चों इस दुनिया में जो लाइलाज है, जिनका इलाज ही नहीं बना है। अगर वो अपने को एक बार हो गई तो मतलब कि उस इंसान की जान जाना पक्का हो गया, उसका इलाज नहीं है, बस अब उसको मरने का इंतजार करना होता है। इतनी खतरनाक, इतनी बड़ी बीमारियां होती हैं। ऐसी बीमारी का नाम है रेबीज। क्या नाम है? रेबीज। वेरी गुड, रेबीज नाम है। ये किससे होती है अब हम बता रहे हैं। ये तो हमने बता दिया कि इसका इलाज नहीं बना है अभी बच्चों। अगर एक बार हो गई तो मतलब फिर मरना पक्का हो गया। अब ये किससे होती है? चमगादड़ देखी आपने? पेड़ों पर उल्टी लटकी रहती। बिल्ली देखी? और बंदर? अगर इनमें से कोई काट लेता है, ये नहीं बोलेंगे अपन सभी काट ले, कोई भी काट ले तो हो ही जाएगी पक्की, ऐसा नहीं। लेकिन पता नहीं किससे बंदर को बीमारी है, वो अपने अंदर आ जाए, किस चमगादड़ को है अपने अंदर आ जाए। इनसे तो होती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है डॉग से। किससे? डॉग से। बच्चों डॉग इतना खतरनाक वो है एनिमल, अगर अपने को बाइट कर लेता है तो भाई बाइट जैसे उसने की और अपन ने घर पे अम्मी अब्बू को नहीं बताया, ना अपने टीचर को बताया, सर को बताया, ना डॉक्टर साहब को बताया, तो बच्चों अगर उसके इंजेक्शन नहीं लगे, ना हैंड वॉश किया, तो इतनी बड़ी बीमारी अपने को लग जाएगी। और हम आखिरी में फोटो बताएंगे, जिन लोगों ने नहीं बताया उनकी मौत हो गई आखिर में। तो अब कभी भी अगर आपको डॉग काटता है या खरोंच भी लगाता है दांत का, तो सबसे पहले किसको बताएंगे अपन घर पे? अम्मी अब्बू को। वेरी गुड। उसके बाद अगर अपन स्कूल आते जाते हैं तो किसको बताएंगे? टीचर को, सर को। वेरी गुड। और उसके बाद अब हम बता रहे हैं, अच्छा बताओ इसमें अच्छा होता क्या है? जैसे कि सर्दी जुकाम में अपने को सर्दी होती है ना, सर दर्द होता है, ऐसे होता है बच्चों। जब रेबीज की बीमारी हो जाती है, मान लो कि हमें डॉग आया अभी हमारे पास और उसने हाथ में काट लिया हमें, उसको रेबीज की बीमारी थी, अब हमें हाथ में काट लिया, तो उसकी जो लार थी, उसकी जो थूक में वायरस था वो हमारे अंदर आ जाएगा और हमें भी रेबीज की बीमारी हो जाएगी। अब ये बीमारी हो जाएगी, अब इसमें क्या होगा? 20-25 दिन तक तो पता ही नहीं चलेगा हमें क्या होगा हमारे साथ में। हम बिल्कुल ऐसे तंदुरुस्त होकर खेलते रहेंगे, खाते रहेंगे। 20-25 दिन बाद, इसका 10 दिन से लेकर 90 दिन टाइम पीरियड है, 10 दिन से 90 दिन में हमें कुछ भी ऐसा होने लगेगा, हल्का सा जब काटा है वह दर्द होने लगेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है आराम भी लग जाए। अगर हमने इंजेक्शन नहीं लगवाए तो बच्चों फिर बीमारी बढ़ेगी। फिर देखो क्या होता है इसके साथ। पानी की बोतल है किसी की, हम निकाल देते हैं, देखो हमारे पास है। मान लो कि भाई हमने इंजेक्शन नहीं लगवाया ना, अम्मी अब्बू को घर पे बताया, तो अब क्या होगा? 3 महीने बाद देखना, अगर हमें पानी हमारे सामने कोई लेके आएगा, जैसे ही हम पानी देखेंगे, पानी देखते समय डर लग जाएगा, पानी फेंक देंगे, पागल से हो जाएंगे। इतनी बड़ी बीमारी है। इसमें ये लक्षण है, इसका ये सिम्टम्स है, हाई सिम्टम्स। पानी देख कर डर लगने लगता है मरीज को। उसके बाद अपन जैसे अभी तंदुरुस्त है, अपने को कुछ भी नहीं हो रहा, पंखे में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उस मरीज को, रेबीज के मरीज को अगर पंखे में बिठा देंगे तो पागल से हो जाएगा बिल्कुल। पंखा उससे बर्दाश्त नहीं होगा, बोलेगा पंखा बंद कर दो, हवा नहीं चाहिए। तो अगर ये 2 लक्षण दिख गए, 2 सिम्टम दिख गए, पानी से डर और हवा से डर, तो बच्चों उसका मरना निश्चित हो गया। मतलब उसको बीमारी पक्की, उसने जड़ बना ली और अब उसका इलाज नहीं होगा। अब से वो उसको बांध के पटक देंगे पलंग पे और मरने का इंतजार करते हैं बस, ताकि वो किसी को काटे नहीं, क्योंकि अब वो डॉग की बीमारी पूरी उसमें आ गई। ये इतनी रेबीज खतरनाक बीमारी है। अब इसका बचाव बेटा, इसका इलाज नहीं है, इसके बचाव और कुछ सावधानी है, कुछ इसकी शुरू की तरकीब है, वो हम आपको बता रहे हैं। मान लो कि एक डॉग हमारे पास आया अभी और उसको रेबीज की बीमारी है, हमें काटने आया, तो भाई सबसे पहले उसने हमें काट लिया यहाँ हाथ में, तो सबसे पहला हम काम करेंगे, बिल्कुल नहीं छुपाएंगे, भले उसने थोड़ा सा भी काटा हो,
सबसे पहले घर पे हम अम्मी अब्बू को बताएंगे, भाई बहन उनको बताएंगे, या स्कूल आ जा रहे हैं तो अपने सर को बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद सबसे पहले हैंड वॉश करते हो आप, कैसे करते हो? ऐसे करते हैं। लेकिन ये तो जब अपन खाना खाते हैं उसके पहले करते हैं। उसके पहले बच्चों, अगर अपने को डॉग बाइट हुई है, डॉग ने काटा है, तो स्पेशल हैंड वॉश होगा। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। कैसे करते हैं उसको ध्यान से सुनना। नल लगा है मान लो अपने घर में, नल अपन चालू कर देंगे, पानी फैलने देंगे उसका, और अपने घर में साबुन है, डिटॉल है, नहाने की, कपड़े धोने की साबुन है, तो अपन उस नल के नीचे कर लेंगे अपना हाथ, और बहता हुआ पानी होगा, पानी कंटिन्यू गिर रहा है अपने ऊपर हाथ पे। अब हाथ हमने आगे कर दिया और साबुन उसके आगे लगा रहे, साबुन लगाते जा रहे, पानी गिरता जा रहा है। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। अगर इतना कर लिया तो 90% हम वहीं पे सेफ हो गए। क्या हुआ? मतलब कि डॉग ने हमें काटा था रेबीज के, और हमने साबुन लगाया, साबुन से उसके जो जर्म्स थे वो मर गए। ठीक है, तो अपन को मतलब बीमारी अब होने का खतरा कम हो गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे? अपन जाएंगे डॉक्टर के पास। किसके पास? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर साहब को बोलेंगे, डॉक्टर साहब हमें आधे घंटे 1 घंटे पहले डॉग ने काटा था, मैंने 15 मिनट तक हैंड वॉश कर ली है। सबसे पहले तो डॉक्टर आपको सवाल से देंगे, अरे वाह आप हैंड वॉश करके आए हो साबुन से। उसके बाद बोलेंगे कि आप बोलना कि हमें इंजेक्शन लगा दो। बस वो ज्यादा से ज्यादा आपसे एक सवाल करेंगे कि बताओ बेटा, जैसे कि आप बताओगे कि डॉक्टर साहब आधे घंटे 1 घंटे पहले डॉग ने काटा था, मैं आपके पास इंजेक्शन लगवाने आ गया। फिर कोई आपसे एक सवाल करेंगे, क्या करेंगे? बोलेंगे आपने डॉग देखा था? तो आप बताओगे हाँ देखा था। बोलेंगे वो कि कैसा था, पला हुआ था किसी का या आवारा था? तो आप याद करके बताओगे। अगर किसी का पला हुआ था, पास में चाचा थे या अंकल थे, आंटी थी, तो आप बता दोगे अरे डॉक्टर साहब वो अंकल आंटी का था। तो फिर अपन अंकल आंटी के पास जाएंगे जब पला हुआ था, उनसे पूछेंगे भैया आपने आपके डॉग को इंजेक्शन लगवाए थे कि नहीं लगवाए? अब उसके आपके डॉग ने मेरे को काट लिया, तो अगर उसमें लगवाए हैं तो अपन सुरक्षित है, और अगर नहीं लगवाए इंजेक्शन तो अपन डॉक्टर साहब को बता देंगे। और बच्चों, अगर आवारा डॉग था तो सब कुछ सच सच अपन डॉक्टर साहब को बता देंगे बाद में जाके। डॉक्टर साहब पहली बार डॉग को देखा, कहाँ से आया कहाँ गया पता नहीं, और उसने मेरे को काट लिया। जितनी बार डॉक्टर साहब बुलाएंगे उतनी बार जाएंगे और इंजेक्शन लगवाएंगे। ठीक है, क्या काम करेंगे? सबसे पहले अम्मी अब्बू को बताएंगे घर पे या टीचर को, फिर उसके बाद अपन हैंड वॉश करेंगे और फिर अपन डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम कुछ फोटो बता रहे हैं भाई, सभी ध्यान से देखना। ये दिख रहा है आपको बिल्ली जैसा, लार्वा जैसा? यही है बच्चों रेबीज वायरस। ये ना हवा में उड़ता है, ना गाय भैंसों बकरे जैसा रोड पे चलता है, ये बस डॉग की लार में रहता है, जो उसका सलाइवा खून रहता है ना, उसके अंदर रहता है। अगर वो डॉग ने अपने को थोड़ा सा भी काट लिया तो उसके अंदर से अपने अंदर ये वायरस आ जाएगा, और यही बीमारी बनाता है रेबीज की। अब ये देखो, सबसे पहले देखो कितना समझदार वायरस है। मान लो कि डॉग ने इस व्यक्ति को काटा, इस इंसान को काटा पैर में, 20-25 दिन इसको पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। जब बढ़ जाएगी उसके बाद रीढ़ की हड्डी नर्वस सिस्टम से होते हुए दिमाग पे हावी होगा। एक बार दिमाग पे हावी हो गया तो बच्चों फिर इंसान को बचना मुश्किल। तो पानी से डर, हवा से डर, और फिर सीधी मौत। अब देखो हम आगे कुछ तस्वीर बताएंगे, उसके बाद बात खत्म करेंगे। भाई देखो, जब डॉग सो रहा हो तो उसको बिल्कुल परेशान नहीं करना। क्या नहीं करना? परेशान नहीं करना। जब खाना खा रहा हो तो बिल्कुल उसको परेशान नहीं करेंगे। जब तीसरी कंडीशन बहुत खतरनाक, जब वो अपने बच्चों को फीडिंग करवा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हो, बिल्कुल उनके पास में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों काट लेते हैं, सीधा डॉग भी हो काट लेगा। और जब वो भौंक रहे हो, जब डरे हुए हो, उनके पास नहीं जाएंगे। जब खाना मांग रहे हो, पूंछ हिला रहे हो, अगर कोई बड़े खड़े हैं साथ में तो अपन जाएंगे खाना देने, वरना अपन बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो आगे की फोटो देखना है। अब देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, देखो ऊपर की फोटो में क्या कर रहा है, उसको चिढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? बताओ, अच्छा काम कर रहा है गलत काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं चिढ़ाना चाहिए डॉग को, परेशान नहीं करना चाहिए। अब दूसरी गलती देखो, पहली गलती कर दी, दूसरी गलती कर रहा है, वो भाग रहा है। बताओ अच्छा काम किया कि गंदा काम किया? गलत काम किया। उसको भागना नहीं चाहिए। मान लो कि आपके पास डॉग आ जाता है, अभी मान लो हमारे पास आ गए काटने के लिए, तो भाई हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे डुलेंगे, बिल्कुल ऐसे हाथ बांध के यूं खड़े हो जाएंगे। बस वो हमें सूंघने आया है, जैसे ही सूंघ लेगा
चला जाएगा। और बस हम मुंह से बोलेंगे, अगर कोई अम्मी अब्बू या कोई भी उनके दोस्त हैं या कोई सहेली है या चाचा अंकल कोई भी दिख गया तो बस मुंह से बोलेंगे बचाओ बचाओ या हेल्प के लिए, तो वो जाएंगे बचाने। लेकिन अपन हाथ से नहीं करेंगे कि उसका मुंह पकड़ के अपन बोल रहे हैं कि डॉग दूर हो या उसको धक्का दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया तो काट लेगा, ठीक है। और भागेंगे नहीं, क्योंकि अपने कितने पैर हैं और डॉग के कितने हैं, 4। अपन से तेज भाग लेगा। अगर अपन ने भागने की कोशिश की तो अपन से तेज भाग लेगा वो और काट लेगा, इसलिए बिल्कुल नहीं भागेंगे। अब देखो आगे की फोटो ध्यान से देखना, 1-2 फोटो और है फिर खत्म करेंगे बात। देखो 1 2 3 4 फोटो दिख रही हैं। देखो डॉग कितने खतरनाक दिख रहे हैं। इन दो बीच की 2 फोटो में डॉग के मुंह में क्या दिख रहा है आपको, झाग। अगर ऐसा डॉग दिख गया आपको रास्ते में जिसके मुंह से झाग निकल रही है या जो बिल्कुल कप आ रहा है, तो उससे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, भले उसको कितनी मदद की जरूरत हो। बड़ों को बताएंगे, बड़े मदद करेंगे, क्योंकि अगर अपन उसको मदद करने गए तो वो अपने को काट लेगा, ठीक है। अपन बिल्कुल करीब नहीं जाएंगे उसके, ठीक है। वेरी गुड। अब बच्चों इसके बाद ऊपर आपको दिख रहा है ये व्यक्ति, ये इंसान दिख रहा है। देखो अब मान लो अपन 2 मिनट के लिए, डॉग है, डॉग को रेबीज की बीमारी है, इसके अंदर वो वायरस है। अब देखो उसकी जीभ पे, गाल पे वो जीभ लगी है उसकी, तो बताओ उसकी जीभ मान लो गाल पे हल्का सा जख्म हो, तो बताओ उसके अंदर जो वायरस है वो उस व्यक्ति इंसान के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। वेरी गुड। तो ये भी बच्चों डॉग बाइट में गिना जाएगा। और अधिकांश बच्चे इसी में गलती करते हैं, ये पता ही नहीं चलता खिलाने के लिए लाए हैं और उनको बीमारी लग जाती है। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जीभ अगर अपने जख्म पे लग भी गई ना तो भी अपने को डॉक्टर के पास जाना है और हैंड वॉश करना है, क्योंकि इससे भी बीमारी अपने को हो जाएगी। अब देखो अगली फोटो, ये फोटो है लास्ट और फिर खत्म करेंगे अपन बताना। ये 1 2 3 4 5 फोटो दिख रही है। यस सर। बच्चों जितनी भी फोटो दिख रही हैं सबकी मौत हो चुकी है। सबको, किसी को डॉग बाइट हुआ था, किसी ने अम्मी अब्बू को नहीं बताया, किसी कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी ने बोला कि ये तो छोटी सी खरोंच है, मैं तो इतना बहादुर बच्चा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, और उनको बीमारी लग गई। अभी देखो इनकी 1 मिनट की स्टोरी सुनाएंगे और खत्म करेंगे हम अपनी बात को। इनका नाम है ब्रजेश सोलंकी। बच्चों ब्रजेश सोलंकी थे। आज कितनी तारीख है, 11 सितंबर के, अगस्त है ना, 11 अगस्त। बच्चों 28 जून को, कितनी तारीख को, 28 जून को इनकी मौत हुई है, ब्रजेश सोलंकी। इनका नाम, इनका क्या था कि बच्चों ये बहुत ताकतवर पहलवान थे, यूपी के स्टेट लेवल के पहलवान थे, और इनको मेडल भी मिला था, गोल्ड मेडल, देखो साथ में लगा हुआ है। लेकिन इनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। क्या हो गई थी, जब ये रास्ते से जा रहे थे बच्चों, एक छोटा सा पपी पड़ा हुआ था नाली में, बहुत क्यूट सा था, बहुत प्यारा सा था, तो वो चिल्ला रहा था, पानी में भीग गया था। उन्होंने सोचा कि चलो उसको अपन जान बचा दें, उसका अच्छा काम करते हैं, उसको बाहर निकाल दें। कितना अच्छा काम किया था, लेकिन उन्होंने सावधानी नहीं रखी, उनको स्कूल में नहीं बताया था। तो उन्होंने क्या किया, जब वो उठा के रख रहे थे तो उनको हाथ पे दांत लगा दिया, हल्का सा, दिख ही नहीं रहा था कि जख्म हो गया, छोटा सा जख्म कर दिया डॉग ने। और वो घर पे गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और खाए पिए सो गए। उन्होंने डॉक्टर को ही नहीं बताया, ना हैंड वॉश किए। 20-25 दिन बाद हाथ दर्द करने लगा, फिर अम्मी अब्बू को बताया हाथ दर्द कर रहा है, फिर वो डॉक्टर के पास गए, थोड़े बहुत इलाज हुआ, थोड़ा आराम भी लगा, लेकिन वो बीमारी बढ़ गई। फिर भाई जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर गए वो कहाँ पर, बड़े डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर तो डॉक्टर होते बेटा, देख के पहचान जाते हैं उनको क्या बीमारी है। उन्होंने डॉक्टर ने बुलाया, बैठो आपको पानी पिलाते हैं। पानी जैसे ही देखा उन्होंने, पानी देखते से डर गए, पानी नहीं चाहिए। डॉक्टर ने बोला कि पंखा चालू कर देते, पसीना आ रहा है, हवा में बैठ जाओ। जैसे ही पंखा चालू किया, हवा देख के पागल हो गए, बोले हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। 2 लक्षण, 2 सिम्टम्स दिख गए हाई। डॉक्टर ने बोला आपको रेबीज की बीमारी हो चुकी है और आप लास्ट स्टेज पे हो, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपकी मतलब मरना निश्चित हो गया, पक्का हो गया। अब बताओ डॉग बाइट हुई है, डॉग ने काटा है आपको, कहाँ पर काटा, कब काटा, तो वो तो भूल ही गए थे। फिर याद करवाया डॉक्टर ने, फिर उनको बताया। 2-3 महीने पहले की बात है, मैं रास्ते से जा रहा था तो छोटा सा पपी पड़ा था, छोटा सा डॉग का बच्चा था, उसको मैंने साइड से किया था, तो उसने हल्का सा दांत लगा दिया होगा, तो मैंने पता ही नहीं, मैंने सोचा कि छोटे से तो चोट है, इतनी ज्यादा तो मेरे को वैसे ही लगती रहती खेलते हुए। तो बच्चों ये चोट जब उनको लग गई तो 28 जून की इतनी दर्दनाक मौत हुई। बच्चों देखो जैसे बांध के रखा जाता है, आपको देख रही तस्वीर है,
ये बच्चों बांध के रखा जाता है लास्ट टाइम पे। देखो ये अंकल को बांधा है, इनकी छोटी सी फोटो में इनको भी बांध के रखा गया है। जब आदमी जब मरता है डॉग का काटा हुआ, अगर उसको रेबीज की बीमारी हो गई तो जीभ निकालने लगता है, डॉग की तरह आवाज निकालने लगता है, लार आ जाती है और आखिरी में कोमा में जाता है और आखिरी में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कितनी खतरनाक बीमारी होती है। अगर छोटा सा डॉग भी काट ले तो आगे से बिल्कुल सावधान रहोगे, बिल्कुल ठीक है। अगर छोटा सा भी काटता है तो बिल्कुल पहली बात तो डॉग से दूर ही रहना है, दूर ही होकर खिलाना है। आवारा है तो बिल्कुल दूर रहेंगे। और अगर अपने वो काट लेता है बंदर डॉग तो अपन घर पे बताएंगे या टीचर को बताएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है।